नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप लोग का के भी किसी फार्म की एक न्यू वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक नए कीटनाशक के बारे में जिसका नाम है प्रोफेक्स सुपर। तो किसान भाइयों, ये है आपका प्रोफेक्स सुपर, जिसे आप प्रोफेनोफास प्लस साइपरमेथ्रिन के कंटेंट के रूप में जानते हैं। इसमें प्रोफेनोफास की बात की जाए तो वो 40% होता है और साइपरमेथ्रिन 4%। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं और कब कब करना सही रहता है, इसका डोज क्या है, इसका प्राइस क्या मिलता है मार्केट में, और क्या क्या सावधानी बरतनी है, कब कब इसे इस्तेमाल नहीं करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें जो टेक्निकल होता है वो टोटल कौन होता है, प्रोपेनोफास और साइपरमेथ्रिन। साइपरमेथ्रिन दोस्तों सबसे ज़्यादा अंडे वाली चीज़ों को, जो इंसेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं कि अंडे दे देते हैं, तो उससे बाद में से फिर लार्वा निकलता है जिससे कीटों का चक्र जो है वो चलते रहता है। तो उसको ख़त्म करने के लिए सबसे अच्छा है ये प्रोपेनोफास। ये मेनली कीटों को ख़त्म करने के लिए इसका ज़्यादातर उपयोग किसान भाई सब्जियों में भी करते हैं। लेकिन सब्जियों में जब भाई लोग ये जब एक बार फूल आ जाए, जब फ्लावरिंग स्टेज आ जाए या जब फल लग जाए, तो आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर कर भी रहे हो तो बहुत ही कम मात्रा में करो, क्योंकि इसको सिर्फ गैस के रूप बनाने के लिए दवाई के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ कुछ दूसरा डालना कंपलसरी है। तो किसान भाइयों, ये थोड़ा बहुत चूसा के लिए भी काम करता है, लेकिन जब ये पौधा अपना वेजिटेटिव स्टेज यानी कि जब उसमें फूल ना आया हो, अगर आप फूल वाली अवस्था में अगर इसको डालोगे तो ये फ्लावर ड्रॉप आपको दिखाएगा। तो फूल या फल की अवस्था में नहीं डालना चाहिए। फल की अवस्था में अगर आप डालते हैं तो आपको खाने का जो स्वाद है वो चेंज हो जाएगा। सब्जियों में इसकी दवाई का इफेक्ट रहता है। अब बात करते हैं इसका इस्तेमाल तो कहाँ करें। इसका इस्तेमाल मेन आप धान में कर सकते हैं। धान में कब, जब पहली अवस्था में, जब स्टार्टिंग फेज होता है धान का, तो उसमें छोटी 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 जो वाइट वाली फिफली होती है ना, इसे इसे मारने के लिए आपको इसका इस्तेमाल करना है। और थोड़ी बहुत अगर इल्लियाँ हैं तो उसको भी ये मार देता है। और ये उसमें जो तना छिलक के जो लार्वा वाला अंडा रहता है उसको भी नष्ट कर देता है। पहली अवस्था तो ये हो गई। अब बात करते हैं इसकी दूसरी अवस्था। दूसरी अवस्था कब, जब दोस्तों किसान में मतलब किसान भाइयों के खेतों में जब अत्यधिक मात्रा में माइट या माहू का प्रकोप हो। तो माइट और माहू का सबसे बड़ा दिक्कत क्या रहता है कि उसके अंडे जो होते हैं वो जल्दी नष्ट नहीं होते। तो अंडे जब तक बचे रहेंगे तब तक आपके पूरा कीड़ा भागेगा नहीं फसल से, ना ही पूरा नष्ट हो पाएगा। तो उस अंडे को मारने के लिए अगर आप जैसे पाइमेट्रोजिन वगैरह का इस्तेमाल करें या किसी भी माहू DPH कंट्रोलर का इस्तेमाल करें, उसके साथ इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। माइट के साथ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, माइट की दवाई के साथ, एथियान साइपर वगैरह के साथ भी। तो ये कंप्लीट आपको दिखाएगा कि जब जो कीड़े का अंडा वगैरह होगा ये कंप्लीट वो कर देगा। और जो कीड़ा छुपा हुआ होगा कहीं नीचे पे जाके बैठा है, तो इसमें जो गैस बनेगा उसके कारण वो वापस उड़ के सामने आएगा और मारा जाएगा। तो किसान भाइयों, ये रही इसकी क्वालिटी और इसके काम और कहाँ कहाँ इसको यूज़ करना है। सभी लगभग फल वर्गीय और सब्जी वर्गीय फसलों में इसका इस्तेमाल आप वेजिटेटिव स्टेट यानी कि फूल आने के पहले की अवस्था तक कर सकते हैं। तब इसका डोज रहेगा 30 से 40 ml, या आप ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 50 ml डाल सकते हैं। मैं एक नॉर्मल पंप की बात कर रहा हूँ जो 20 लीटर पानी आता है, हैंड वाला स्प्रे जो बैटरी से चलता है, उसकी बात कर रहा हूँ। पावर में इसका डोज 80 से 100 ml जाता है पावर वाले पंप में। अब बात करते हैं धान में। धान में भी इसका डोज वही रहता है, नॉर्मल स्प्रे में 50 और उसमें 100 से 120 थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं धान में अगर आप इस्तेमाल करें। किसी दवाई के साथ करना है तो आपको डोज कम भी कर सकते हो, 40 डाल सकते हो, 80 डाल सकते हो, क्योंकि इससे दवाई की खपत कम होगी। इसका काम सिर्फ गैस बनाना है, थोड़ा बहुत ही अंडा मार ही देगा। तो ये तो रही इसकी बात की इसका। अब मार्केट में इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस लगभग 700 से 750 रुपये लीटर के बीच में आएगा। उससे ज़्यादा आपको इसके लिए पे करने की आवश्यकता नहीं है। तो किसान भाई, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय।